हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट नंबर 3, है ना। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या क्या यूजेज है हमारे लाइफ में, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है आपका कोरोजन। दूसरा है रैंसिडिटी, है ना। कोरोजन क्या होता है ना। कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे और रैंसिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। कोरोजन क्या होता है, सबसे पहले कोरोजन क्या होता है भाई। पहला कोरोजन क्या होता है। कोरोजन होता है कि अगर कोई मेटल मॉइस्चर या एयर के या एसिड के संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है, रैंसिड हो जाता है ना। मतलब कि जंग लगने लगता है, उसमें कमज़ोर होने लगता है ना। उसी को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। लिख लेंगे एक कोरोजन इज ए स्लो chemical process in which a metal is attacked or damaged by substances like air, moisture or acid एक्सेट्रा, है ना। जब कोरोजन क्या है, स्लो केमिकल प्रोसेस है ना। इसमें क्या होता है, कोई मेटल अटैक्ट होता है या डैमेज होता है कोई सब्सटेंस से, कैसे, एयर से, कभी कभी मॉइस्चर से, एसिड से। इसी को हम लोग कहते हैं इट इज said to be corrode and this process is called corrosion, है ना। कोरोजन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। जब कोई मेटल एसिड से, बेस मॉइस्चर से एयर के कांटेक्ट में आता है या अटैक करता है उससे, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाता है ना, इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि उसका रिएक्शन क्या हो जाता है, जैसे मान लो लोहा क्या है, एक मेटल है जो कि कैसा होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। अब ये मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन यानी कि एयर से, है ना, और ये H2 जो कि मॉइस्चर होता है,
इसके संपर्क में आएगा तो क्या बनाएगा, Fe2O3 XH2O। किसको बोलते हैं, रस्ट। रस्ट होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का, भूरा कलर का होता है, जंग हो गया इसको, इसी को ये कैसा हो जाता है, वीक। वीक, ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक हो गया रिएक्शन के बाद, है ना। तो इनके कांटेक्ट के आने से इससे वीक हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रिवेंस। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल और है फिलहाल, अभी हम इसमें भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, पहला था रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा है ब्लैक कोएटिंग। ब्लैक कोएटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर ज्वेलरी, ज्वेलरी और यूटेंसिल, यूटेंसिल पर, है ना। जो सिल्वर कलर का जो ज्वेलरी होता है, जो हम लोग पहनते हैं आभूषण, और सिल्वर का जो बर्तन होता है उस पर एयर के कांटेक्ट में आएगा, या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, या एसिड के कॉन्सेप्ट में आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर आ जाता है उसमें, है ना। ब्लैक कलर, ब्लैक कोएटिंग आ जाता है। तीसरा ग्रीन, ग्रीन कोएटिंग, ग्रीन कोएटिंग ऑन, ग्रीन कोएटिंग ऑन कॉपर। कॉपर मेटल जिस चीज़ का भी होता है, आभूषण हो, जो भी हो, कोई यूटेंसिल हो कॉपर का, है ना, वायर हो, उसमें अगर उसके कांटेक्ट में आएगा ना तो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर। जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी टर्न्स, टर्न्स ग्रीन ड्यू टू, ड्यू टू corrosion of copper, कॉपर ड्यू टू corrosion ऑफ कॉपर, कॉपर का corrosion हुआ, इसीलिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसमें टर्न हो गया, ग्रीन कलर का हो जाता है, इसके कांटेक्ट में आता है। क्यों, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी is made of, is made of copper, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किससे मिलकर बना होता है, कॉपर से, और कॉपर का जब कोरोजन होता है तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है कॉपर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रेंसिडिटी की, बात करेंगे, है ना, रेंसिडिटी की बात करेंगे। क्या होता है रेंसिडिटी, इसकी बात करेंगे। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी is a process, is a process in which, in which fats and oil present, present in, present in food, है ना। Rancidity is a process in which fats and oil present in food, present in food present in food on exposure of, gets, gets oxidize, oxidize on exposure, exposure to air, exposure to
air, they become rancid, bad smell, and unpleasant taste of food, देखो बोलता है ना, रैंसिडिटी एक प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि फूड में फैट्स और ऑयल प्रेजेंट होते हैं, है ना, वो ऑक्सीडाइज जब होते हैं, एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इस तरह से दे बिकम रैंसिड, है ना, रैंसिड मतलब सड़ जाना, सड़ने लगते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, बैड स्मेलिंग आने लगता है, अनप्लीजेंट, जो फूड का जो टेस्ट है अनप्लीजेंट हो जाता है ना, ये इसी को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी, है ना, ऑक्सीडाइज हो जाना। एग्जाम्पल, बटर एंड घी डेवलपिंग बैड स्मेल, देखो धीरे धीरे घी और बटर ज़्यादा दिन हो जाएगा ना, एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, ऐसे खुले में रखोगे बिना प्लास्टिक वगैरह का, कभी देखना उसको जब भी प्लास्टिक लगा के बांधते हैं, है ना, ये सब चीज़ खुले में रखोगे तो ये बैड स्मेलिंग आने लगेगा। दूसरा ओल्ड चिप्स टेस्टिंग अनप्लीजेंट, है ना, ओल्ड चिप्स जो होता है, चिप्स का पैकेट ज़्यादा देर तक हो जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा, अनप्लीजेंट टेस्ट लगेगा उसका, टेस्टिंग अनप्लीजेंट, है ना। अब इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे जी, प्रिवेंशन करेंगे, इट कैन बी prevented by adding antioxidant to food, इसमें एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं जिससे फूड खराब ना हो, है ना, उसमें कुछ ऐसा एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन ना हो, उसके अंदर का जो फूड पार्टिकल उसका ऑक्सीडेशन ना हो, तो हम लोग फूड में ऐड करते हैं। और क्या करते हैं, इट कैन बी prevented by packing food in नाइट्रोजन गैस उसमें भर देते हैं, पैकेट के अंदर क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देने से फूड खराब नहीं होता है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, इट कैन बी रिटार्डेड by keeping food in a refrigerator, हाँ ना, फूड को हम लोग खराब तो होगा, रेफ्रिजरेटर में डालते हैं तो खराब धीरे धीरे होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिटार्ड मतलब स्लो डाउन, है ना, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर होता है तो खराब होगा लेकिन धीरे धीरे होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, जहाँ 4 दिन में होना था, जहाँ 2 दिन में हो रहा था खराब, वहाँ किस दिन में, कितना दिन में होगा, 4 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, मतलब ये ज़्यादा दिन तक होगा, स्लो डाउन कर देता है इसको, क्या, रेंसिडिटी होने को स्लो डाउन कर देता है जब हम लोग फ्रीज में रखते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम होता है ना। ये हो गया हमारे 3 हैं, हम लोग एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं,
पैकिंग फूड में हम लोग नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, ठीक है, और हम लोग इसको फूड को फ्रीज में रख देते हैं, जिससे ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है रेंसिडिटी का रेट, ठीक है। इस तरह से हमारा, अच्छा, इस तरह से रेंसिडिटी हो गया हमारा, और कोरोजन भी हो गया, कोरोजन का प्रिवेंशन भी हो गया। और एक चीज़ बताना भूल गए, प्रिवेंशन उसका, जो हमारा कोरोजन होता है उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे वो तो बताइए ना, लिख लेते हैं प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंशन, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग के थ्रू कर सकते हैं हम लोग कोरोजन को दूर, है ना। और क्या करेंगे, ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, ग्रीजिंग लगा देते हैं, ऑयल लगाते हैं, जिससे वो कोरोजन नहीं होता, संपर्क में नहीं आता है एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में। और क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, जिंक का परत लगा देते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजिंग करते हैं, जिंक का परत उस पर लेयर लगा देते हैं, है ना। और क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, 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 उस पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक के थ्रू, जैसे कार और पर स्प्रे मारते हैं ना, जिस कलर का चाहिए उसको हम लोग उस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। तो ये हमारा कोरोजन का प्रिवेंशन, ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा तरह से कंप्लीट हो गया, है ना। थैंक यू गाइस, आपको जब अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा कैसा पढ़ा रहे हैं आपको। थैंक यू।